हेलो दोस्तों, आप लोग का टेक कॉम बाय रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड वीडियो आपका लिब्रे ऑफिस से शॉर्टकट की का देखने वाले हैं। के पहले क्लासेस में हमने जो आपका फॉरवर्ड मेन्यू तक शॉर्टकट की था, हमने पूरा उसे कंप्लीट किया था और आशा करते हैं आप वो वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज ही मेरा सेकेंड वीडियो होगा लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट की का। आपका लिब्रे ऑफिस के सारे शॉर्टकट की आज कंप्लीट हो जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपका यूजफुल है। आपके एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। आइए हम समय को बिना गंवाए हुए आगे का नेक्स्ट शॉर्टकट की को अच्छे से देखेंगे और कंप्लीट कराएंगे। जैसे इसके पहले के वीडियो में हमने फॉरवर्ड मेन्यू तक शॉर्टकट की देख लिया था। आज मेरा स्टाइल मेन्यू का आपका शॉर्टकट की देखेंगे। जो आपका शॉर्टकट की होता है उसको देखेंगे। जैसे मेरे स्टाइल मेन्यू का पहला शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल+0। कंट्रोल+0 से आपका बॉडी टेक्स्ट होता है, और बॉडी टेक्स्ट होता है और इसके आगे जो लिखा हुआ कंट्रोल+1 से हेडिंग 1 होगा और कंट्रोल+2 से हेडिंग 2 होता है। अभी इसको हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे, थोड़ा से देख लेंगे तो आगे हमको डिटेल आपको क्लियर करेंगे, दिखा के बताएंगे किससे क्या क्या हो रहा है। कंट्रोल+3 से आपका हेडिंग 3 होगा, ये पता होना चाहिए। अब कंट्रोल+Shift+F12 से आपका नो लिस्ट होता है। क्या होगा? आपका नो लिस्ट होगा। और आपका आगे कंट्रोल+Shift+F11 से आपका सिलेक्टेड स्टाइल होता है और आगे हम Shift+F11 से न्यू स्टाइल फॉर्मेट सिलेक्शन होगा। आगे कंट्रोल+Alt से एडिट स्टाइल होगा और आगे F11 से स्टाइल हम लोग कर सकते हैं। तो हमने पूरा स्टाइल मेन्यू का जो शॉर्टकट की था देख लिया। आइए हम इसको आपको डिटेल लिब्रे ऑफिस राइटर में इसे हम आपको यूज करके दिखाते हैं। जैसे मेरा स्टाइल मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं और यहाँ पे सारे शॉर्टकट की देखो आपको यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कंट्रोल+0 दिया हुआ है, कंट्रोल+1 है, 2 है, 3 है। इसको अच्छे से आपको डिटेल बताते हैं और बताते हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे कहाँ कर सकते हैं। जैसे पहले हम कुछ यहाँ पे टाइप कर लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे जल्दी काम करने के लिए डिटेल लिख के पैराग्राफ ला लेंगे, जिससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। जैसे हमने हेडिंग बना लिया, मान लीजिए मेरा हेडिंग 1 बन गया, इसको हम थोड़ा सा हेडिंग कर लेंगे ऐसे, जल्दी थोड़ा सा आपको जल्दी हो जाएगा और इसे आप भी कर सकते हैं जल्दी से सीखने के लिए। जैसे मेरे पास हेडिंग इतना बन गया है। अब मान लीजिए हमें इसे हेडिंग क्रिएट करना है, तो जैसे हमें यहाँ स्टाइल पे आएंगे, लिखा हुआ है हेडिंग 1, कंट्रोल+1 करेंगे तब भी आपका हेडिंग 1 हो जाएगा। आप 2 करेंगे, हम कंट्रोल+2 करते हैं तब भी हेडिंग 2 होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है हेडिंग 2। और तीसरा हम करेंगे कंट्रोल+3 करेंगे, देखो क्या हो गया, आपका ये तीनों हेडिंग हो जाएगा। कंट्रोल+1 से आपका हेडिंग 1 होगा, 2 से हेडिंग 2 होगा और 3 से आपका हेडिंग 3 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के ओ लेवल के एग्जाम में, M1 में और CCC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेडिंग 2 किससे होगा, हेडिंग 3 किससे होगा। तो इसे आपको अच्छे से समझना है और कॉपी में नोट भी करना है। साथ साथ में वीडियो को आप स्टॉप कर आप इसे नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। जैसे मेरा हमने 3 शॉर्टकट की देख लिया है, कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3। मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन दिया था जो लिखा था कंट्रोल+0, देख रहे हैं आप लोग। बॉडी टेक्स्ट कंट्रोल+0 करने से क्या होगा, हमने जो भी हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है वो पूरा 0 हो जाएगा। जैसे मेरा कंटेंट पहले था, मेरा कंटेंट 0 करते हैं तो देख रहे हैं
पूरा जो हमने हेडिंग दिया था वो पूरा आपका रिमूव हो जाएगा। तो कंट्रोल 0 से जो भी हमने स्टाइल दिया रहेगा वो पूरा आपका जो रिमूव हो जाएगा और मेरा डॉक्यूमेंट जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देखना है और समझना है। और क्लियर हो गया आपको। आगे का शॉर्टकट की हम देखेंगे। जैसे आगे का शॉर्टकट की हमें दिया हुआ है नो लिस्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिस्टिंग कर दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर दिया, या फिर हमने कुछ यहाँ पे दे दिया। जैसे हमने नंबरिंग यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ पे कुछ दे दिया। नंबरिंग करने के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा, आप स्टाइल पे आओगे। स्टाइल पे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे, देखो हमें नंबरिंग कई टाइप्स के होते हैं ना। आप 1 2 3 दे सकते हो, आप आपका अल्फाबेट दे सकते हो, अल्फा में है। तो जैसे आपको लिस्टिंग करना है आप वैसे लिस्टिंग को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 आपका लिस्टिंग कर दिया, हमने लिस्टिंग कर दिया। आपका जो भी लिस्टिंग करना है आप कर सकते हो। अब हमें लिस्टिंग को, जो हमें लिस्टिंग दिया है हमें इसे रिमूव करना है लिस्टिंग को, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट की हमने बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12 से, ये आपका शॉर्टकट की होता है। जैसे हमने क्लिक किया क्या हुआ, जो हमने नंबरिंग यहाँ पे दिया था, हमने जो लिस्टिंग दिया था वो आपका रिमूव हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे के शॉर्टकट की हम देखते हैं। जैसे आगे का हमें शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है आपका अल्ट पी से आपका क्या होगा, एडिट स्टाइल होगा। जैसे हमने यहाँ पे, जैसे हमने आपको स्टाइल एडिट करना है, आपको स्टाइल तो ऐसे कि देख रहे हैं आपका एडिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब अपने टेक्स्ट पे आपको जो भी एडिट करना है आपको होगा। आपको देखो फॉन्ट इफेक्ट करना, देखो आपको कलर पे, तो आपको यहाँ पे देखो आपको स्ट्राइक थ्रू देना है तो आप स्ट्राइक थ्रू दे सकते हैं। आपको सिंगल लाइन स्ट्राइक थ्रू करना है, लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन आपको देना है, दे सकते हैं। अंडरलाइन आपको सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, नीचे पर डॉट डॉट वाला भी आएगा। तो आपको जिस तरह आपको देना है आप उससे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 दे दिया है, डबल दे देते हैं। जैसे हमने देखो आपको देखो प्रीव्यू नीचे दिखता भी रहेगा। तो आपको स्टाइल को एडिट करने के लिए आपको स्टाइल पे आना पड़ेगा और आने के बाद आप करोगे, देखो क्या हुआ मेरा, देखो आपको स्टाइल यहाँ पे हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, जितना सेलेक्ट किया था उतने में ही अप्लाई होगा, आपका अप्लाई नहीं होगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। और आपको पता होगा, क्लियर हुआ कि स्टाइल पे आने के बाद आपको दिया था यहाँ पे अल्ट प्लस पी। अल्ट प्लस पी क्या होगा, आपको स्टाइल को मॉडिफाई करना हुआ, ठीक है, दोबारा से एडिट करना हुआ तो आप जाकर वहां कलर दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, आप स्ट्राइक थ्रू दे सकते हैं। आपको जिस तरह देना है स्टाइलिंग जाकर आप उसे अच्छे से दे सकते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अपडेट जो है, अपडेट स्टाइल को अपडेट करना। जैसे मान लीजिए हमने स्टाइल कुछ दिया बट मेरा स्टाइल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कलर को चेंज किया, हमने अंडरलाइन दिया बट मेरा यहाँ पे वो चीजें आपको अप्लाई नहीं हुआ। तो जैसे आप अपडेट करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। अपडेट करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। ये चीज क्लियर होना चाहिए। आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही आपको यूजफुल है और नॉलेज के लिए भी ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इससे आप काम को जल्दी से स्पीड में काम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आगे हमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ न्यू स्टाइल फॉर्म सिलेक्शन। आपको नया स्टाइल की, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ बट आपको नया स्टाइल क्रिएट करना है, आपको नया फॉर्मेट आपको देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो आपका देखिए यहाँ नाम देना पड़ेगा। आप नया, जैसे हम एक नाम से बनाते हैं, हम एक नाम से स्टाइल क्रिएट करते हैं। हमने एक जो फॉर्म से स्टाइल क्रिएट किया, हमने फॉर्म लिखा, ओके कर दिया। अब देखो हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये जैसे आप यहाँ जाओगे, आप स्टाइल पे आओगे, आप देखो आपको एडिट करना है स्टाइल को। अब यहाँ पे जो स्टाइल यहाँ पे दोगे वो आपका फॉर्म नाम से स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। और वो चीजें देखो आपको यहाँ पे दिखेगा भी। आप स्टाइल पे आओगे, देखोगे तो आपको नीचे यहाँ पे इसके नीचे आप आओगे, लिस्टिंग के नीचे आओगे तो चीजें आपको दिख जाएगा। ये चीजें पता होना चाहिए
कि न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन किससे होगा, शिफ्ट 11 से होता है। एक क्लियर आपको होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। आगे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ मैनेज स्टाइल से आपको स्टाइल को मैनेज करना हुआ, देख रहे हैं। देखो आपको नया नया स्टाइल आपको क्रिएट करना हुआ तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो नीचे आए, देखो आपने जो दिया है यहाँ पे, और देखो इसके अलावा भी और देखो स्टाइल यहाँ जैसे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे स्टाइल हुआ, जैसे आप करोगे देख रहे हैं आपको स्टाइल मैनेज हो रहा नहीं हो रहा, मतलब आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और देखो आपको यहाँ पे देखो स्टाइल दिख रहे हैं, ऐसे भी आपको स्टाइल दिया, कैप्शन में स्टाइल करोगे, देखो आप डबल करोगे तब भी आपका जैसे करोगे तो चीजें देखो आपका अप्लाई यहाँ पे स्टाइल होता रहेगा, ठीक है। तो आप स्टाइल को मैनेज कर सकते हो, आप नया नया स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे, अपने पैराग्राफ पे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो हमें स्टाइल मेन्यू का जो भी शॉर्टकट की था हमने क्लियर कर लिया। कंट्रोल 0 से हमने बता दिया कि हमने स्टाइल दिया रहेगा, स्टाइल को आपको रिमूव करना है, कंट्रोल 0 करोगे तो आपका स्टाइल रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 होगा, 2 से हेडिंग 2 होता है, और 3 से हेडिंग 3 देने के लिए आप कर सकते हो। आगे हमें दिया हुआ नो लिस्ट। नो लिस्ट आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 12 करोगे तो आपका स्टाइल नो लिस्ट हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि आप नंबरिंग वगैरह दिए हो तो आप उसके आपको रिमूव करना है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, इसे आप अच्छे से पता होना चाहिए। हमने बताया अल्ट पी से आपको एडिट को स्टाइल करना है, मतलब एडिट को मॉडिफाई करना है तो आप स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं और नया आपको स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। हमने बताया आपको अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल बताया, इससे क्या बताया आपको, इससे करने से ये आपको हमने कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ है बट वो अप्लाई नहीं हुआ है तो चीजें आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट करती क्या हो जाएगा, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे हमने बताया न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन बताया, ये किससे बताया कि आपको नया स्टाइल बनाना क्रिएट करना होगा तो नए नाम से आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, और को आप जिस नाम से आप स्टाइल बनाओगे उस नाम से आपका स्टाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये वीडियो पूरा आपको देखना है तभी पूरा आपको क्लियर होगा हर चीजें। आप आधा देखोगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा सारा कॉन्सेप्ट जो हम समझा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे हमें दिया हुआ मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल आपको समझा दिया कि F11 से होता है और इससे क्या होगा, आप नए नए स्टाइल को जाके आप दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने टेक्स्ट पे, और जाके आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल हमें देना है। आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आगे में शॉर्टकट की अपना देखते हैं। ये शॉर्टकट की पूरा हमने आपको क्लियर कर दिया स्टाइल मेन्यू का। आगे के शॉर्टकट की हम देखेंगे तो आगे के शॉर्टकट में दिया हुआ टेबल मेन्यू में जो शॉर्टकट की है उससे हम देखने वाले हैं। तो उसमें आपको दिया हुआ कंट्रोल प्लस F12 से आपका इंसर्ट टेबल आपका होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपका इंसर्ट टेबल होगा, कैसे होता है, कंट्रोल प्लस F12 से आपका इंसर्ट टेबल होता है। क्वेश्चन पेपर में आपके आया है। आगे चलते हैं, एडिट फार्मूला करना होगा तो F2 करोगे तो आपको फार्मूला एडिट करना होगा, फार्मूला को तो आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई आप कर सकते हैं। तो आइए पहले हम टेबल मेन्यू का शॉर्टकट की है दो, इसे आप अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद हम टूल्स मेन्यू में आएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे का टेबल मेन्यू में आपका जो शॉर्टकट की दिया उसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम पूरा पहले से रिमूव करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए करने के बाद इसे हम डिलीट प्रेस किया, डिलीट प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा आपका रिमूव हो जाएगा। आगे हम और देखते हैं टेबल मेन्यू का। पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। देखो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टेबल क्लिक करोगे तभी आपका हो जाएगा, नहीं कंट्रोल क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल F12 प्रेस करोगे। देखो मैं कंट्रोल F12 प्रेस किया तब भी उसके बाद भी मेरा क्या हो जाएगा, जैसे हमने कंट्रोल F12 प्रेस किया मेरे पास इंसर्ट टेबल का जो अब डायलॉग बॉक्स होता है वो मेरे पास आ जाएगा। तो देखो मेरे पास टेबल आपको इंसर्ट करना होगा, देखो डायलॉग बॉक्स का ओपन हो गया। जैसे कि आपको टेबल में
कितने कॉलम कितने रो चाहिए। देखो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम होता है और 2 रो होता है। आपको जितने कॉलम बढ़ाने होंगे आप यहाँ बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, जो आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है क्लिक करेंगे तो उतने कॉलम आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको रो भी जितना करना होगा उतना बढ़ाएंगे उतना रो भी आपको हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए। और ये सब करने के बाद देखो आप टेबल नाम भी दे सकते हैं। आपको टेबल को जो नाम देना है आप टेबल का नाम दे सकते हो, टेबल आपका नाम वहां पे दिख जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका टेबल 1 नाम होकर आ रहा है। तो आगे हम चलेंगे, जैसे यहाँ लिखा देखो आपका यहाँ पे टेबल बन के नहीं आएगा, पता होना। देखो अभी यहाँ पे नन स्टाइल लिखा हुआ, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा डिफॉल्ट टेबल पे, तो आपका एक सिंपल टेबल बन के आ जाएगा। देखो नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे स्टाइल टेबल और दिया हुआ है, बट आपको स्टाइलिंग नहीं करना है, पहले आपको सिंपल टेबल लेना है। तो वो करने के लिए आप डिफॉल्ट टेबल स्टाइल पे आओगे, क्या इंसर्ट करने के बाद क्या होगा देख रहे हैं, आपका इंसर्ट टेबल हो जाएगा। तो ये टेबल लाने के लिए हमने क्या किया था, क्या प्रेस किया था, Ctrl+F12 ये करोगे तो आप टेबल ला सकते हो। हमने बता भी दिया टेबल लाने के लिए कि कैसे आपको कॉलम ज्यादा लेना है और आपको ज्यादा रो कैसे लेना है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे हमने पढ़ा था ना, एक आपका टेबल मेन्यू में एक आपका शॉर्टकट की और होता है, उसका नाम होता है F2। F2 से क्या होगा आपको बताया था, एडिट फार्मूला होता है। क्या होता है आपका एडिट फार्मूला होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे Ctrl+ आपने F2 प्रेस किया, देखो मेरे पास देखो आपको ऊपर मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे हमने मान लेते हैं हमें टेबल में हमने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ पे 23 लिख, हमने प्लस करके हमने लिख दिया यहाँ पे 24, मतलब आपको 45 लिख दिया। अब इसको मान लेते हैं हमें इस बॉक्स में इसका सम चाहिए होगा, इसका हमें देखना है इसका सम क्या होगा। जैसे आपको सम चाहिए क्या करेंगे आप इसे पहले इसे थोड़ा आप हटा लीजिए। हमने इसे जैसे हमने किया ये लिखने पर आप कुछ भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा, आपको मतलब जो भी ऐड करना होगा, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका सही का निशान है अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जो भी आपका नंबर वहां पे लिखा था वो नंबर आपका सम होकर क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब अच्छा दोबारा से मान लीजिए हमें नंबर को चेंज करना होगा, दोबारा से हमें नंबर को चेंज करना हुआ, दोबारा से कंटेंट लाना हुआ, तो जैसे आपने F2 प्रेस किया क्या होगा दोबारा से देखो वो लाइन बॉक्स आपका आ जाएगा। तो आपने क्या समझा, टेबल मेनू में मेरे पास 2 शॉर्टकट की दिया था, जैसे हमने आपको समझा दिया क्या क्या शॉर्टकट की दिया था, 2 दिया था। क्या क्या दिया था बताया ना हमने आपको, टेबल मेनू कौन कौन स्टाइल दिया था। जैसे आप हटा लीजिए इसको, पहले इसको हटाने के बाद थोड़ा सा पहले इसे हटाइए, थोड़ा सा पहले इससे आप काट दीजिए, थोड़ा सभी तो काम करेगा, इसको पूरा हटा लीजिए टेबल में। तो हटाने के बाद थोड़ा से एक काम करिए, आप नया पेज ले लीजिए, क्योंकि भी इसको नया पेज लेंगे तो आप नया पेज से हम आपको बता देते, क्योंकि वहां थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे हम देखेंगे तो आगे मेरे पास टेबल बता रहे थे, टेबल कर बताया कि आपको इंसर्ट टेबल करोगे तो आपको इंसर्ट टेबल बता दिया कि कॉलम कितना लेना है और रो कितना लेना है, हमने ये चीजें आपको बता दिया। बढ़ा के ले सकते हो, बट आपको डिफॉल्ट स्टाइल करना है तो आपको सिंपल टेबल बन के आएगा। ये चीजें आपको हमने समझा दी, बाकी इसका वो डिटेल हम आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको फाइल मेन्यू बताएंगे, एडिट मेन्यू बताएंगे, व्यू मेन्यू, पूरा लिब्रे ऑफिस लाइन बाय लाइन ऑप्शन बाय ऑप्शन क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम शॉर्टकट की देख रहे हैं इसीलिए मतलब आपको डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, बस जिसका क्या मतलब होता है अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बट जब हम ऑप्शन को देखेंगे, मेन्यू को देखेंगे तो बहुत अच्छे से उसे हम क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि क्या क्या होता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे मेरे पास टेबल मेन्यू में बता दिया आपको 2 शॉर्टकट की था, एक आपका Ctrl+F12 था और एक आपका क्या था एडिट फार्मूला था जिसका नाम है F2। क्लियर हो गया आपको, आप कमेंट भी करना है आपको। आइए देखो फ्रॉम में आएंगे, फ्रॉम मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट की आपको नहीं दिया हुआ है। आपको शॉर्टकट की टूल्स मेन्यू में देखो शॉर्टकट की यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की हमें दिया हुआ है। आओ देख लेते हैं पहले कौन कौन शॉर्टकट की टूल्स मेन्यू में होता है, उसका नाम क्या होता है। हम अपने फाइल पे आएंगे और देखेंगे कि आपका टूल्स मेन्यू में
कौन से शॉर्टकट की आपके होते हैं। जैसे मेरे पास पहला शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेलिंग किससे होगा आपका, जब 7 करेंगे तो आपको ऐसे मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग लिखा, आपने कोई पैराग्राफ लिखा और आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये 7 प्रेस करोगे तो आपका जब 7 से क्या हो जाएगा, आपका स्पेलिंग गलत रहेगा, बता देगा यहाँ पे कि आपकी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग, आपका सही करने के लिए होगा। फिर आगे हमें दिया हुआ है शिफ्ट F7, इसको ध्यान से लिखना है, नोट भी करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर आपके आपके एग्जाम में तो आएगा भी, नॉलेज के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो आगे हमें दिया हुआ है शिफ्ट F7 दिया हुआ, यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, जैसे कि यहाँ करोगे तो आप F7 करोगे ना, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा बार बार, तो आपको जहां जहां रहेगा गलती रहेगा तो वो चेक करेगा। बट यहाँ करोगे पूरे पैराग्राफ में, पूरे पेज में जहां जहां पे आपका स्पेलिंग रॉन्ग रहेगा पूरा आपको क्लियर कर देगा, आपको अच्छे से बता देगा कि आपका स्पेलिंग यहाँ पे एरर है, यहाँ पे गलत है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका F7 से आपका ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि ये क्या होंगे, जैसे आपने अपने पेज पे, अपने डॉक्यूमेंट पे कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसका आपको मतलब नहीं पता हुआ, तो मतलब को पता करने के लिए आप यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, आपको ट्रेसर्स करेंगे तो वो चीजें आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, उसका मतलब बता देगा कि इससे क्या आपका होता है। आगे चलेंगे तो आगे हमें लिखा होगा Alt 8 ना, इससे क्या होगा, एसिडिलिटी चेकिंग होगा, बताएंगे एसिडिलिटी क्या होगा, वो चेक करने के लिए करेंगे तो आपका चेक कर सकते हैं, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। आगे चलते हैं, आगे जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आगे जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है आपका टूल्स मेन्यू पे हम लोग आएंगे तो ये चीजें को क्लियर हो गया आपको अच्छे से।